हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड अध्याय 52। बाण पुत्री उषा का रात्रि के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन। श्री सनत कुमार जी श्री व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा कि हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बली हुआ हूं। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। हे देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए हे वृषभध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, निश्रति को शैरेंद्री और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करद बना लिया है। हे महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शास्त्रास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, या हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराएं। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, उसकी यह बात सुनकर भक्त बाधापहारी महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। भगवान रुद्र ने कहा कि अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरीखी भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। हे दुष्टात्मन, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। हे दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यों कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर भगवान रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। किसी समय देववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा।
जो नाना प्रकार के शस्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा। मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात्रि के समय अपने गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा कि हे देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूं, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके ऐसा कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतार हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। हे मुनि श्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तनिया उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, आगे का अध्याय 53 में। हर हर महादेव।